महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि भैया आदमी को ये वहम होना नहीं चाहिए कि मैं करता हूँ। जो करता है ईश्वर करता है, और जो है आपके पास वो ईश्वर का है। वो जब चाहे ले सकता है, जब चाहे दे सकता है। बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। तो मेरे इस सनातन परिवार के एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप कहते हैं जो करता है सो ईश्वर करता है, हमको वहम नहीं होना चाहिए। तो करता तो ईश्वर है, उसकी सज़ा हम क्यों भुगतते हैं फिर? सवाल वाजिब है, सही है, और आज उसका उत्तर हम लोग नहीं देंगे ना बच्चों को तो भटक भी सकते हैं। तो उनके दिमाग में एक क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आज इसी विषय पे अपन बात करेंगे कि भाई जब सब करता ईश्वरी है तो फिर सज़ा हमें क्यों मिलती है। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार से जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी आप कर सकते हैं। इस चैनल पे कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं आता। और 10-15 लोगों को शेयर करोगे तो थोड़ा सा ये भी ग्रो करेगा, चीज़ें लोगों तक बढ़ेंगी, ऐसा निवेदन है। बाकी हरी इच्छा बलवान। मैं कहता हूँ कि जो करता है ईश्वर करता है। हमें ये वहम हो जाता है कि हम करते हैं, क्योंकि अगर हम ही करते तो हमारी ज़िंदगी, हम तो कभी मरते ही नहीं भाई। हम तो अपनी एक सांस नहीं बढ़ा सकते, एक सांस गिन के नहीं ले सकते, और ये वह सच है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी। आपने कुछ किया ही नहीं। आप देखिए, जब भी आप किसी बात के बारे में कोई कुछ करने जाते हैं तो आपके दो मत होते हैं कि ये मैं करूं कि ना करूं। एक मत ईश्वर का होता है, एक आपका स्वयं का होता है, क्योंकि आप भी अपने ईश्वरी हैं। आपका ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है। इस कण कण में ईश्वर विद्यमान है। आप ईश्वर के अंदर ही हैं, तो आप ईश्वर के ही अंश हुए ना। तो आपको इसी योनि में, सिर्फ इसी योनि में और इससे ऊपर की योनियों में ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपने कर्मों का लेखा जोखा बांध सकते हैं। तो वो दो मत क्यों आते हैं आपके दिमाग में कि एक मन कहता है कि कर लो और दूसरा कहता है कि मत करो। कोई भी आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं जहाँ पाप पुण्य की परिभाषा होती है, और हर निर्णय में पाप पुण्य की परिभाषा होती है। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर यही सिखाया जाता था। तो वो दो मत क्यों आते हैं? एक मत आपका है और एक ईश्वर का, आपके ईश्वर का। अगर आपने ईश्वर के मत को मान लिया तो वो आप पे लागू नहीं होता है, और आप अपने मत पे चले तो वो आप पे लागू है। अगर आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने, तो आप पे कुछ भी लागू नहीं होता। वो आपसे कुछ भी करवाए, वो आपसे वही करवाएगा जो आपके लिए उचित है, या जो उसे करवाना होगा, जिसके निहित आपको भेजा गया है। बट आप कहते हैं कि ईश्वर करता तब है जब आप ईश्वर को समर्पित करें। आप आप अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें कि भैया तू जाने, तू जो करे सो करे, तू खिलाएगा तो खाएंगे, तू बिठाएगा तो बैठेंगे, तू उठाएगा तो उठेंगे। तब आप पे कुछ भी आपके कर्म लागू नहीं है। पर कौन समर्पित करता है भाई? मैं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो देखना है। कोई करता है कि चल तू जहाँ ले जाए वहाँ चला जाऊँगा? तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि ईश्वर तूने किया। वो हर वक्त आपको सचेत करता है। जब भी गलत करने जाओगे वो आपको कहता है अंदर से कि मत करो।
उसके बावजूद आप उसकी बातों को ना मानते हुए स्वयं करते हैं, तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है। फिर आपको यार मेरे को तो किसी का मर्डर कर दिया, मैंने तो ईश्वर ने कराया। ना जी ना, ईश्वर बोलता है मत मार, अच्छी बात नहीं है किसी को मारना। जानवर तक को सताना मारना तो बहुत दूर की बात है, अच्छी बात नहीं है। वो तो कहता है सेवा कर। कोई आदमी भूखा दिखता है तो हर बार मन कहता है कि यार 10 रुपये दे दूं। फिर आप अपनी बुद्धि पराक्रम से उसको ओवर रूल कर देते हैं, नहीं नहीं ये जाके दारू पिएगा। आप जानते हैं क्या वो दारू पिएगा? और लोग पीते भी होंगे। पर जब आपकी आत्मा ने कहा कि इसको 10 रुपये दे दो, तो निश्चित ही वो भूखा है, उसे आवश्यकता है, और आपको दिए हैं ईश्वर ने, इसलिए आपको कहता है। दूसरे भिखारी को नहीं बोलेगा इसको 10 रुपये दे दे। आप में क्षमता है, आपको क्षमता ईश्वर ने दी, इसलिए कहता है। तो उसके लिए आप ईश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी ने कोई आदमी आपके यहाँ आया और आपके मातहत है, आपने उसको लात मार दी। ईश्वर कहता है क्या वो? ये आपका कर्म है, आपको भुगतना पड़ेगा। आप पिछले जन्म में अभी बोल रहे हैं हमारे को तो कभी सुख ही नहीं मिला, हम तो दुनिया का कितना भी भला कर दें, हमारे को तो लोग जो हैं वो बुराइयां ही करते हैं। भाई आप अपना पिछला, आप जब 1 महीने काम करते हैं ना, तो तनख्वाह महीने के आखिरी में मिलती है, हाथों हाथ नहीं देती तनख्वाह। अभी काम किया और अभी ले लिया। किन्हीं कंट्रियों में हफ्ते के बाद में मिलती है, किसी को पूरा दिन होने के बाद मिलती है, मिलती तो अंत में ही है। तो आपने जो पिछले जन्म में किए थे उसके हिसाब से आपको ये तनख्वाह मिल गई इस जन्म में, अब जो कर रहे हो आगे मिल जाएगी। ईश्वर पे दोषारोपण आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप ईश्वर के हिसाब से चलते नहीं हैं। ईश्वर ने आपको प्लेन बनाने को नहीं कहा, ईश्वर ने आपको जंगलों और पेड़ काटने को नहीं कहा, ईश्वर लड़ाई करने को नहीं कहता है। ईश्वर ने धर्म नहीं बनाए कि धर्म के नाम पे एक दूसरे से कट जाए। गरीब की रक्षा करना बलवान का धर्म है। जो अक्षम है उसकी रक्षा करना सक्षम का धर्म है, क्योंकि सक्षम भी ईश्वर ने ही बनाया है। तो धर्म का पालन कौन करता है? और ब्लेम ईश्वर पे करते हैं। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाए हुए। धर्म की व्याख्या अलग है। कोई भूखा है, आप उसे भोजन करा सकते हैं, तो आपको भोजन कराना आपका धर्म है। उसको कोई प्यासा आपके घर पे आए तो उसको पानी पिलाना आपका धर्म है, अगर आप पिला सकते हैं। धर्म को हिंदू मुसलमान होता है क्या? एक धर्म बना दिया जो लोगों को काटता ही फिरता है, जो जानवरों को काटता है। पूरी दुनिया में जानवरों को मार के खाएं, ये ईश्वर ने कहा है क्या? ईश्वर तो जीव मात्र से प्रेम करना सिखाता है। तो भाई भ्रम से बाहर निकलिए। जो करता है ईश्वर ही करता है। आपकी हमारी औकात नहीं है, बट वो उनके लिए करता है जो ईश्वर में यकीन रखते हैं, जो समर्पित हैं। आपके कर्मों की सजा ईश्वर नहीं भोगेगा। इसीलिए तो यहाँ पड़े हैं, नहीं तो हम तो ईश्वर के सानिध्य में। ईश्वर चारों तरफ है, हर कण कण में है। फिर हमें पीड़ा होने का कारण क्या है? हमारी सांस सांस में ईश्वर जाता है, ईश्वर आता है। फिर पीड़ा होने का कारण हमारे कर्म है। तो अपने कर्मों को, अपनी दुर्बुद्धि को, अपने आचरण को ईश्वर पे मत थोपिए। आसान है, और इसीलिए तो भुगतता आदमी। अपनी इस बुद्धि का उपयोग करता है ना, ये उसका सत्यानाश करवा देती है। बहुत जटिल है और बहुत ही सरल है समझना। स्वयं के अंदर घुसो, स्वयं को जानो, ईश्वर को अपने आप जान लोगे। आप खुद को ही नहीं जानते, खुद की बात नहीं मानते, खुद का राम अंदर से बोलता है, उसको ही ओवर रूल कर देते हैं अपने इस शरीर के स्वार्थ के लिए, जो आपके साथ रहता ही नहीं। तो आप खुद के ही नहीं है, तो ईश्वर के कहाँ से हो जाएंगे भाई? पहले ईश्वर के बनो, फिर उसको ब्लेम करो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा आपको पसंद आया होगा। अगर मैंने कुछ कटु शब्द किए हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके भले के लिए ही है। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। महादेव।